जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह ताला अपने करम से ऐसे गुनहगारों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत अता फरमाता है, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत व निजात फरमाता है। और ये सिलसिला पूरी रात तक रहता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले जुम्मा में मुमकिन रहा तो इसी ज़िम्न में मेरी गुफ्तगू रहेगी, लेकिन एक मौजू जो आज मैं लेकर के आया हूँ, मुमकिन है कुछ लोगों को अलहदा महसूस हो कि ये कैसा मौजू, लेकिन वक्त के लिहाज से बड़ा ही ज़रूरी मौजू। अभी की इस दौरे हाजरा के अंदर एक हवा चली है CAA NRC। क्या चीज़ है ये? हर कोई परेशान नज़र आता है, एहतजाज करता हुआ नज़र आता है क्या चीज़ ये? मस्जिद में इस मौजू को लेना वक्त के लिहाज से निहायत ज़रूरी। मस्जिद के अंदर वो बात हो जो मुसलमानों के लिए फ़ायदे की हो, उनके ईमान, अक़ीदे, उनके जानो माल की हिफाजत के ताल्लुक से, और ये भी उससे ही ताल्लुक रखने वाली चीज़ है कि इससे हमारे जानो माल की हिफाजत का ताल्लुक है। कैसे? कि ये एक ऐसा कानून है कि जिसके अंदर हमें अपने आप को ये साबित करना होगा कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत सी तहरीकें ये भी चली कि हम अपने डॉक्यूमेंट, हम अपने सारे कागजात दिखाएंगे ही नहीं। चली है, बहुत से हजरात ने ये भी कहा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे ही नहीं NRC के लिए। लेकिन एक बात जहन में आती है कि वो न दिखाएगा जिसके पास मौजूद है। जिसके पास मौजूद है ही नहीं तो वो क्या भला दिखाएगा? जिसके पास है ही नहीं। और असम के अंदर क्या हुआ? 10 लाख ऐसे लोग जिन्हें बैरूने मुल्क का गौसित कर दिया गया। 10 लाख की तादाद, 10 लाख ऐसे लोग जिनमें मुल्क हिंदुस्तान के न होने का उन पर ये लगा दिया गया कि ये मुल्क हिंदुस्तान के है ही नहीं। जबकि और ऐसे भी आपको ताज्जुब होगा, आपने खुद ने सुना होगा, आपने जाना होगा कि ऐसा भी एक सिपाही गुजरा है कि जिसने अपनी पूरी सर्विस, अपनी पूरी जिंदगी उसने फौज के अंदर गुजारी, फौजी रहा, फौज से रिटायर हुआ, पेंशन याफ्ता था, लेकिन वो भी साबित नहीं कर पाया कि मैं हिंदुस्तान का हूं। हिंदुस्तान का की फौज के अंदर रिटायर्ड मैन भी ये साबित नहीं कर पाया कि वो हिंदुस्तान का। और हम मुसलमानों में से अक्सरियत उन लोगों की हैं कि जिनके नामों के अंदर काफी तब्दीलियां हैं। बाप का नाम गीसू, कहीं गफ्फार, कई और, एक ही नाम के कई नाम। हजरात याद रखिएगा कि ये भी इंडियन कानून के अंदर है कि जिसका नाम जिसके डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी से अगर मैच नहीं खाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, बल्कि वो मुल्क हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की हो जाएंगी। और फिर खून के आंसू रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अव्वल तो ये कि हमें अपने डॉक्यूमेंट सही करने हैं। जो नाम मेरा वही नाम मेरे बेटे के साथ में मेरा हो, कोई स्पेलिंग के अंदर कोई एक हर्फ की भी, एक वर्ड की भी कोई चेंजिंग नहीं।
वरना उसे यह साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं फला का बेटा हूं। आई ना बात समझ में? एक एक हर्फ के अंदर अगर तब्दीली हुई, मोहम्मद में MOHAMMAD लिखते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर MAD है, तो बेटे के अंदर भी AD ही होना चाहिए। अगर आपने ED कर दिया तो स्पेलिंग में करेक्शन, लिहाजा उसे साबित करना मुश्किल हो जाएगा। आज तो वक्त है कि थोड़े से 2-5 हजार के अंदर डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो जो आसाम के अंदर हुआ कि 5-5, 10-10 लाख देने के बाद भी उनके साथ में ऐसा हुआ कि वो अपने डॉक्यूमेंट को सही नहीं करा सके, और आखिर में यह हुआ कि उन्हें बैरून मुल्क हिंदुस्तान का घोषित करके और वहां उनको जेलों के अंदर भेज दिया गया। ये बात और है कि NRC आए ना आए, CAA आए ना आए, लेकिन हम यहाँ के हैं, हमारे पास सबूत तो होना चाहिए कि हम यहाँ के हैं। ये हमारे पास नहीं होना चाहिए क्या? ये हमारे पास होना चाहिए। एक कानून बना था 1955 के अंदर, कानून तो बना है 26 जनवरी 1950 के अंदर, लेकिन 1955 के अंदर कानून बनाया गया था कि कौन मुल्क हिंदुस्तान का होगा, कौन नहीं। तो उसके अंदर यह कहा गया कि जो 26 जनवरी 1950 के अंदर से पहले मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है, वो मुल्क हिंदुस्तान का नागरिक है, सिटीजन है। तो जिन जिन के पास इसका रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट या उसके पास उसके उस वक्त के लिहाज से पासपोर्ट, जो भी चीज हो तो वो उसके लिए काफी है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है उसका जन्म प्रमाण पत्र। और ये नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ अभी का बन रहा हो, ये बात अपने जहन में रखिएगा। हर एक को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, और वो चाहे आप 75 साल का भी हो चुका है तब भी उसका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। आप किसी लॉयर से, किसी वकील से मिल करके उसका आप तजिया करें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि किस तरीके से वो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। मामला ये हुआ कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले का पैदाइश वाला है, उसने सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र पेश कर दिया कि हाँ मैं यहाँ का पैदा हुआ हूं, या कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया गया तो लिहाजा वो यहाँ का नागरिक है। और यहां से लेकर के फिर 1987 तक, थोड़ा सा तारीखों में कुछ रद्दो बदल हो सकता है, 1987 तक में भी अगर किसी ने अपने, जिसकी बर्थ सर्टिफिकेट इसके दरमियान में है, उसने भी अगर इतना दिखा दिया कि हाँ मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूं, मेरा ये जन्म प्रमाण पत्र है या मेरा ये पासपोर्ट है, लिहाजा वो भी वैल्यूएबल हैं, सिर्फ इतना सा बता देना उसके लिए काफी है। लेकिन 1987 के बाद जो पैदा हुआ 2004 के दरमियान में, सिर्फ उसकी पैदाइश का जन्म प्रमाण पत्र दिखाने पर, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने पर उसे नहीं माना जाएगा कि वो यहाँ का सिटीजन है। बहुत से हैं बच्चे हमारे यहाँ पर 1987 के बाद की, आप 1987 के बाद की तो होंगे, 1987 से लेकर 2004 तक के जो शख्स हैं, उन्हें अपने माँ बाप का भी प्रूफ लगाना पड़ेगा कि उनके माँ बाप भी यहाँ के, उनके माँ या बाप दोनों में से एक यहाँ के हैं, माँ या बाप दोनों में से एक यहां के हैं। और 2004 से लेकर अब तक जो पैदा हुआ उसे अपने माँ और बाप दोनों का लगाना होगा कि उसके माँ और बाप दोनों भी यहीं के हैं उसके बर्थ के साथ में। मैं इस बात को इसलिए मस्जिद में कर रहा हूं, वरना मैं मस्जिद में ऐसी बात भी नहीं करता, इसलिए कि ये हमारे जानो माल की मामले की बात है, मुसलमानों के जान और माल का मामला है जो असम के अंदर हुआ। मिसाल देकर अभी मैंने बताया कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क के घोषित कर दिए गए,
और ज्यादातर गड़बड़ियां हमारे मुसलमानों के नामों के अंदर ही होती हैं कि बाप का नाम क्या है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, मां का नाम कहां पर क्या है, कहां पर क्या लिखा हुआ है, कहां पर क्या लिखा हुआ है। और अगर हमने ये साबित ना किया, एनआरसी आए चाहे ना आए, सीएए आए ना आए, सीएए में क्या होगा, वो और भी मजहब के लोग हैं जो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम यहां के हैं, और भी मजाहिब के, लेकिन सीएए आने के बाद सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर दूसरे मजाहिब के लोगों को यहां की सिटीजनशिप दे दी जाएंगी, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। जो साबित नहीं कर पाएंगे उनको सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके सबको सिटीजनशिप दे दी जाएंगी। लिहाजा अपने कागजात को खंगालें, सबसे पहले ये काम करें कि हमारे कागजात के अंदर, हमारे नामों के अंदर, अलग अलग कागजात के अंदर जो डिफरेंस है, अभी की मौजूदा बातें मैं देखता हूं कि अभी के अंदर इतने पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर भी, हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत से बच्चों के नामों के अंदर इतनी गड़बड़ियां मुझे देखने, मदरसे के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन करता हूं ना, तो उसकी मार्कशीट के अंदर नाम क्या है, आधार कार्ड के अंदर नाम क्या है, उसकी टीसी के अंदर नाम क्या है। बिल्कुल नई जनरेशन की बात कर रहा हूं, नाम ही तब्दील, कहीं आरिफ खान है, कहीं आरिफ पिंजारा है, कहीं आरिफ मंसूरी है। नहीं साबित कर पाएंगे, लिहाजा अपने नामों को सही करें, अपने नामों की दुरुस्तगी करें, और उसके बाद जिन जिन हजरात का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो, बर्थ सर्टिफिकेट किसी लॉयर से मिलकर के सैयद साहब से मशवरा करें, सैयद साहब हर एक के साथ देते हैं। इन हजरात का कब सहारा लोगे, इन हजरात, ये हजरात इसीलिए तो काम आते हैं। लिहाजा इनसे मशवरा करें कि किस तरीके से, क्यों सैयद साहब बन सकता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है ना, कितनी भी उम्र का हो, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कितनी भी उम्र का हो, 80 साल का भी कोई होगा तो उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि है मुमकिन है कि किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, किसी के पास उसका लाइसेंस नहीं है, या कोई भी चीज नहीं है, तो अब भी बन सकता है। लिहाजा इस पर कोशिश करें। बल्कि मैंने दूसरे लोगों से सुना है कि ये एक मिशन चलाया जाए, मस्जिद से मस्जिद के अंदर मिशन चला करके, क्योंकि हमारा मोहल्ला इतना है, नौजवान अपने पर जिम्मेदारी लें, और इस जिम्मेदारी को दूसरे, हमने बहुत सबीले लगाई हैं, बहुत काम किया, लेकिन इस काम को भी जिस तरीके से हमने अपने ऊपर लाजिम जान करके, हमारा कोई भाई किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार ना हो, मोहल्ले से मोहल्ले के अंदर इसको तहरीक चलाएं और इस काम को अंजाम दें कि हमारे सबके डॉक्यूमेंट बने रहें, ताकि एक भाई अगर गिरफ्तार में होगा तो सब परेशान होंगे। जिस्म के एक आज़ा पर चोट लगती है तो सिर्फ इतने पर तकलीफ नहीं होती, पूरा जिस्म मुसीबत झेलता है। लिहाजा हमारी ही घर के अंदर कोई बेटा, कोई भाई अगर वो साबित नहीं कर सका इस प्लीग की वजह से, तो पूरा खानवादा या पूरे घर के लोग परेशान होंगे। मोहल्ले में एक घर का अगर मामला गड़बड़ाया तो पूरे मोहल्ले के लोग परेशान होंगे, और उसके जिम्मेदार भी हम होंगे। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट भी सुधार। ये बात और है कि सीएए आए चाहे ना आए, एनआरसी आए चाहे ना आए, लेकिन हमें अपने आप को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए कि हाँ हम यहाँ के हैं। लिहाजा इस पर कोशिश करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयद साहब से और मशवरा करके इसके ताल्लुक से और कोई तजवीज़ होगी तो वो, क्योंकि ये बात जुम्मे में इसलिए रखी कि इतनी तादाद और जलसे व जुलूस के अंदर होती भी नहीं है, और जलसे जुलूस में क्या होता है आप खुद जानते हैं कि थोड़ी सी नारे तकबीर और नारे रिसालत की तकरीर हो जाती है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ मिठाई का तबर्रुक लेकर के हम घरों पे पहुंचते हैं, और बाकी हमारा दामन जो है खाली रहता है। क्या लेकर के आए, क्या सुना रहे हो, तकरीर तो अच्छी थी यार, पर क्या सुना, क्या समझा, कुछ जहन में नहीं रहता, और अमल 0 बटा सन्नाटा। पहले भी बेनमाजी गए थे, जलसे में होकर के आए हैं, तब भी बेनमाजी हैं। हर चीज की दलील नहीं दे सकते ना, हम खामोश रह जाते हैं।
हर चीज की दलील देने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, दलील देने की जरूरत नहीं है। हमने भी उलमाए किराम से सुना। देखो, ये कोई भी चीज होती है, हम मुसलमान, अमामा हम भी बांधते हैं, गैर भी बांधता है, साफा हम भी बांधते हैं, गैर भी बांधता है। हमारा साफा बांधना सुन्नत है, उनका बांधना सुन्नत नहीं है, इसलिए कि हम साफे के अंदर टोपी रखते हैं। हम साफे में टोपी रखते हैं, गैर टोपी नहीं रखता। तो हर चीज की दलील है। कोई चीजें उलमाए किराम से सुन करके भी बयान की जाती है। मैंने अपने बड़ों से सुना, मैंने अपने बड़ों से सुना। और ये जो तरीका है, ये रिबिन बांधना, ये गैरों का तरीका है। काला रिबिन बांधना गैरों का तरीका है। हमारा तरीका जो इस्लाम के खिलाफ हो, जो गैरों ने तरीका इस्तेमाल किया, गैर जो है वो बांधते हैं, तो क्या हम बांधेंगे क्या? नहीं, वो गैरों का तरीका है। अगर जो वो हम ऐसे हम भी बांध ले नीचे लंगोट नुमा, और इससे हमारी सतर पोसी भी हो जाए, तब भी क्या बांधना जायज होगा क्या? हम दलील दे कि नहीं मेरा तो सतर छुप गया, फिर भी बांधनी जायज होगी क्या? नहीं, वो गैरों का तरीका, लिहाजा हमारे अंदर जायज नहीं। इसी तरीके से काला रिबिन बांधना ये यहूदियों नसारा का तरीका है। यहूदा और नसारा का तरीका है। वो किसी चीज का एहतिजाज करते थे तो गुल काला रिबिन बांध करके और फिर एहतिजाज। हमें काले से क्या नफरत, हम तो काली कमली वाले हैं, हम तो काली कमली वाले हैं। हमारे नबी पाक ने काले साफा शरीफ को आपने ज़ेब तन फरमाया है। काले का हम एहतिजाज के, काले को हम एहतिजाज के तौर पर हम इस्तेमाल करें, नहीं। काला रंग तो हमारे सर पर रखने जैसा है कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फतेह मक्का के वक्त काला साफा बांधा था। तो एहतिजाज का ये तरीका जो यहूद और नसारा ने इस्तेमाल में किया, वो हम इस्तेमाल में नहीं करते हैं। वरना आप अंजुमन की बात करते हो तो अंजुमन के अंदर कौन है पढ़ा लिखा? उन्हें सही तरीके से उर्दू तक लिखना नहीं आता, उर्दू बोलना तक नहीं आता, कौन है? आई है बात तो बताऊं। जितने लोग हैं सबके सब गिरफ्तार हैं। क्यों गिरफ्तार हैं? कि हमने ऐसे को सदर बनाया है जो सदर के लायक ही नहीं। मिंबर पर खड़े होकर के कह रहा हूं, चाहे आप किसी से भी कहें, हम ऐसे को हमने बनाने वाले कौन? हम बनाने वाले कौन हैं? हम। किसी के सामने बात करोगे तो तुम्हें शर्म से नीचे सर करना होगा कि तुम्हारा सदर, तुम्हारी कौम का लीडर तो देखो। सदर ऐसे को बनाओ जो नमाजी हो, शरीयत का पाबंद हो, जिसकी शरीयत के अंदर गवाही कबूल हो, जो शख्स 5 वक्ता नमाजी हो और सिर्फ जमात से नमाज न पढ़ता हो, घर पर तन्हा पढ़ता हो, 5 वक्ता नमाजी हो, दिन रात वजीफे साधता हो, हाफिज साहब से पूछे, उलमाए किराम से पूछे, उसकी गवाही कबूल नहीं। उसकी भी गवाही कबूल नहीं। किस बिना पर? कि वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात छोड़ करके नमाज पढ़ता है। जो जमात छोड़ करके नमाज पढ़ता हो उसकी गवाही कबूल नहीं है। और हमने फासिक को अपना सरदार बनाया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अपने आप को संवारें, ऐसे को बनाएं कि जो वाकई में लायक हो, जो शरीयत का पाबंद हो, जो शरीयत के बिना पर अपने कौम को रास्ता दिखा सकें, अपनी कौम को चला सकें, जो अपनी कौम के साथ में खड़ा हो सके, जिसमें बोलने का सलीका हो। बोलने वाले तो खूब भी मिल जाएंगे जो अच्छे लहजे से बोलते होंगे। सिर्फ बोलने से भी काम नहीं चलता। अच्छा बोलने वाले को आप उसकी गवाही दिला दो कि चांद हो गया, तू गवाही दे दे, चांद हो गया, लिहाजा कल ईद मना ले, उसकी गवाही कबूल नहीं, चाहे कितनी लच्छेदार वो भाषण देता हो। शरीयत का पाबंद होना भी जरूरी है। बाहर खड़े हो करके आप खड़े हुए हो और यहां पर नमाज हो रही है और आप जाकर के घर पर नमाज पढ़िएगा और आप ऐसे को अपना सरदार बनाइएगा। हजरात, शरीयत की पाबंदी अव्वल दर्जे पर है।
आज हमारी मस्जिदों के अंदर भी हालात ये हैं कि हमारी मस्जिदों के अंदर भी ऐसे हजरात पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम तवज्जो है। अच्छा, इससे क्या होगा? बात सुने, आ गई है बात। इससे ये होगा कि आने वाली नस्ल देखेगी कि हाँ यार ये काम करता है, इससे लोगों में वाहवाही मिलती है, बड़ा दर्जा मिलता है, लिहाजा हम भी यही काम करें। ऐसे लोगों को हमने तजवीज किया है कि यार ऐसा काम करने से इस मनसब पर पहुंचते हैं, तो लिहाजा हम भी यही काम करें, हमारी आने वाली नस्लें भी यही सीखेंगी। आप ऐसे को तजवीज करें कि हाँ जो शरीयत का पाबंद हो, ऐसे का आप ला करके आने वाली आलिम का इस्तकबाल ऐसे से करवाएं कि हाँ यार ये मस्जिद का नमाजी हैं, बाशरा हैं, ऐसे से आप उनको इज्जत दे, ताकि लोगों को मिले कि हाँ यार ये अच्छा काम करते हैं, लिहाजा इनकी इज्जत अफजाई कराई जा रही है। हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारे जलसों जुलूस के अंदर ऐसे लोगों को तो दरकिनार कर दिया जाता है जो किसी तरीके से हराम और हलाल के अंदर बिना फर्क किए हुए जो बस पैसे वाला बन गया हो हमारी कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर, बस उसी को लीडर और इसी को सब कुछ माना जाता है। ये कतई तौर पर गिरफ्त की बात है। कयामत के रोज इसका भी हमसे मुआखजा, इसका भी हमसे सवाल होगा। हमने ऐसे को अपना सरदार बनाया है, लिहाजा जैसे सरदार होंगे रिवाया भी उसके पीछे वैसी ही होंगी। अल्लाह ताला हमें हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जितने तजवीज करने वाले हैं सब एक से एक अच्छी तरीके से कुटाई किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं वो अपने अपने उहदे पे बैठे होंगे, सबके काम अंदर करो बस, और क्या सबकी जिम्मेदारी है। मैंने अब बात सुने, मैंने अपनी अभी ये बात रखी है, लिहाजा इस बात को अभी आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अभी मैंने जो तजवीज आप हजरात के सामने रखी है, ज्यादा नहीं, मैंने आपको अभी आपके सामने रखी है, लिहाजा सुने, मेरी बात सुने। अभी मैंने आप हजरात के सामने इस जुम्मा के अंदर जो तजवीज रखी है, उस तजवीज को आप वापस दूसरी बातों में न फिरें। जो तजवीज अपने डॉक्यूमेंट, आप एक तहरीक चलाएं मोहल्ले दर मोहल्ले, मस्जिद दर मस्जिद, कि अपने डॉक्यूमेंट से सुधार की एक दूसरे को दिखाएं, और जिसका जन्म प्रमाण पत्र या जो और भी दूसरे हैं उनसे आप राब्ता करें, जो अच्छे समझदार हों, जो समझते हों उनसे, और कागजात को चेक कराएं, खुद भी चेक करें, अपने बच्चों के, अपने अहलो अयाल के, अपने माँ बाप के सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मैच कराएं। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर मैच नहीं खाएंगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी। लिहाजा ये चीज़ों पर आप पहले ध्यान दें। अल्लाह ताला हमें हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ